नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, DRDO ने एक ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर दिया है MK2A। MK2A ये लेजर सिस्टम है जो कि ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और अभी जम्मू कश्मीर के LOC में पीर पंजार करके है, वहाँ पे चीन मेडेड एक ड्रोन था जो कि पाकिस्तान की ओर से आ रहा था, उसको भी गिराया गया है। अब ये क्या है जिसको DRDO ने सफल परीक्षण किया है, एक तरह से लेजर सिस्टम है। लेजर सिस्टम मतलब ये समझ लो कि जैसे कोई ड्रोन आ रहा है तो एक तो ये है कि आप कोई गोली बंदूक छोड़ो उसके ऊपर, एक है कि इसके ऊपर एक नीचे से एक ऐसी हीट सिस्टम, लेजर सिस्टम से इसके ऊपर इतनी हीट दे दो ताकि ये यहीं के यहीं गर्म होने की वजह से फेल मार जाए। ठीक है, उसको लेजर सिस्टम बोला जाता है। इसकी जो मारक क्षमता है ना, जो अभी MK2 DRDO ने बनाया है और उसको लॉन्च किया है, मतलब सफल परीक्षण किया है, इसकी जो क्षमता है साथियों, ये है तुम्हारा 5 किलोमीटर ऊपर की ओर, है ना, और 30 किलोवाट इसकी क्षमता है। 30 किलोवाट की आउटपुट, 30 किलोवाट के आउटपुट का काम करता है और 5 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है, ये कहीं भी एयर में, मतलब हवा में, पानी में, धरती पे, इसे कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हो। और DRDO का इसके पीछे बनाने की वजह क्या थी कि जिस तरह से भारत के अंदर पाकिस्तान से या तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, ये इस तरफ से क्या है ना कि जो ड्रोन के तरह से, या बांग्लादेश भी अब तो हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं रहा, बांग्लादेश की तरफ से, तो ड्रोन की तरफ अब हमें टेक्नोलॉजी की इसलिए आवश्यकता है कि ज़्यादातर ड्रोन के माध्यम से काम हो रहा है। कि जैसे पंजाब की बात करें तो तुम्हारा अफीम, चरस, गांजा, इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वे गिराने के लिए ड्रोनों का उपयोग किया जाता है, ड्रोन से लैंड करा दिया जाता है। जैसे अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उनमें ड्रोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ड्रोनों के लिए कंट्रोल करने के लिए हम जो एयर डिफेंस मिसाइल है ना, उनका, या जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उपयोग करने के लिए साथियों एक ही बार में कई लाख रुपए का खर्चा आता है, तब जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल या बम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए DRDO तुम्हारा बहुत दिन से लगा हुआ था, तो उसका सफल परीक्षण हो गया। एक और है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है DRDO का, DEW ट्रिपल, मतलब अगर ये वाला काम हो जाता है DEW ट्रिपल करके, तो ये समझ लो कि कमर टूट जाएगी ड्रोन से तो कुछ नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कि अब भारतीय 5वां बन गया, मतलब ऐसा सबके पास में नहीं है, टॉप 5 में भारत आ गया है। टॉप 5 में से मतलब पहला तो तुम्हारा अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा तुम्हारा इजराइल, चौथा तुम्हारा रूस और 5वां भारत, जिसके पास में ये एंटी ड्रोन मिसाइल के सिस्टम है। उनमें से 5 में से एक भारत आ गया है। जिस पर काम चल रहा है उसकी जो मारक क्षमता है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो चाहे तुम्हारा बम्बर हो, सबको मार के गिराया जा सकता है। उसके ऊपर अभी DRDO का काम चल रहा है और शायद जल्दी ही बनकर तैयार भी हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक चीज़ का और आगे मैं चल के बताऊंगा। उसकी जो मारक क्षमता है ना, वो है 20 किलोमीटर ऊपर की ओर या इधर उधर कहीं भी 20 किलोमीटर तक तो कैसा ही ड्रोन आ रहा हो उसको वो फेल मार सकता है। ठीक है, और जो तुम उसकी मतलब आउटपुट पर काम करेगा 300 किलोवाट, वो 300 किलोवाट के आउटपुट पर काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा है, तो इसी के लिए हमें आवश्यकता भी है कि अगर बम्बर मारना या मिसाइल मारना, तो उसका आउटपुट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। थोड़ा सा एक चीज़ का और इसमें वो है कि अगर आप कुछ ज़्यादा बादल है या इस तरह की कोई बात है ना, तो उसको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन DRDO ने एक जो कारनामा करके दिखाया, वो कारनामा हम सब के लिए बेहद गौरव देने वाला है। गौरव देने वाला इसलिए कि हमारा जो देश है ना, उसमें अगर बड़ी मिसाइलों की बात करें तो S-400 जो हमने रसिया से ले रखी है, कि अगर मतलब कोई बड़ी मिसाइलों का अटैक होता है तो S-400 मिसाइल ऐसी है कि वो हवा से हवा में ही मार के गिरा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे खुद के अग्नि 5 है। हमारे पास मिसाइलों की तो अथाह है, मतलब मिसाइल हमारी खुद की भी है। फिर दूसरा टेक्नोलॉजी के मामले हमने रूस से समझौता कर रखा है। रूस ने S-500 ले रखी है, S-400 लिए। अब हालांकि उसने चीन को नहीं दी, क्योंकि एक संधि है, उस संधि पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो उसने चीन को S-300 दे रखी है, S-400 नहीं है। S-400 का मतलब है कि उसकी जो मारक क्षमता है 400 किलोमीटर है। जहाँ उसकी सेना है, हमारी सीमा, हम अपनी सीमा पर मान लो उसको तैनात कर दिया, तो वो 400 किलोमीटर तक की रेंज से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसे 400 किलोमीटर दूर ही मार के गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह की मिसाइलें हैं। और जो ड्रोन को लेकर के अभी भारत के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं जिससे कोई ड्रोन आ रहा है उस ड्रोन को मार के गिराया जा सके। उसके लिए जिससे कम, मतलब कम खर्च में
अभी जो भारत ने बनाया है MK2 है, ये बहुत ही कम खर्चे के आसपास है, मतलब जीरो बराबर, ना कोई खर्चा ही नहीं है इसका। तो भाई इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बस, जहाँ बिजली का होना महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो इसका ऐसे समझो तुम, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी ग्लास के ऊपर हम एक सनलाइट मारते थे, तो सूरज की लाइट मारते थे, और वो उस ग्लास से ऐसा रिफ्रेश होकर वो जिस भी कागज़ पर जाके लगती थी ना, उस कागज़ को जला देती थी। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है। मान लो इसका डायरेक्ट जिस भी ऊपर ये लेज़र लाइट छोड़ी जाएगी ना, उसे वो तत्काल ख़त्म कर देगी। मतलब एक वीडियो भी डाला है कि उस जो तुम्हारा इसको कहाँ पे लगाया जाएगा, तुम्हारा LAC जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश पे, LOC पे, है ना, इन जगह पे इसको तैनात किया जाएगा, ताकि उस तरफ से जो ड्रोन देखे जाते हैं, या ड्रोन से होता क्या है कि लोकेशन भी ली जाती है, कि किसी भी तरह का ड्रोन भेज करके लोकेशन ली जाती है कि कहाँ कहाँ सेना है, कहाँ कहाँ कौन से उनसे रास्ते नाजुक हैं, कहाँ कहाँ से एंट्री ली जा सकती है, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों पे सेना की टुकड़ियाँ कम है, या किन रास्तों पे रिसोर्सेस या फोर्स की आवागमन कम रहता है, कहाँ ज़्यादा रहता है, कहाँ पे हमारी सेना की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इन सब चीज़ों को ड्रोन से ही कैटर किया जाता है, कि व्यक्ति को हवाई जहाज़ से तो नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे ही वो उसके रडार में आएगा तो यहाँ से हमारा एयर फोर्सेस एक्टिव हो जाएगी कि भाई हमारे एयरबेस के अंदर किसी की एंट्री कैसे। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं ड्रोन कि इनको ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, उसके रडार में नहीं आ पाते। वो रडार पकड़ती है हीटिंग के कारण, क्योंकि ऐसे तो पक्षी भी घूमते रहते हैं, अगर रडार में सब चीज़ आने लगेगी तो जो पक्षी है उन सब इतने में तो एयरफोर्स का दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार कौन सी रडार में कौन सा पक्षी है, अभी कौन सी चिड़िया गई थी, क्या कौवा गया था, क्या बिल्ली गई थी। नहीं, उसके लिए क्या हमें एंटी ड्रोन ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगाने से होगा क्या कि कोई ड्रोन है, अगर ड्रोन आ रहा है कि पक्षी को और ड्रोन को, ये दोनों को कैप्चर कर लेगा। ये केवल मेटल से रिलेटेड चीज़ों पे ही कैप्चर करेगा। ऐसा नहीं कि मान लो ड्रोन उड़ रहा है और इसी लेज़र लाइट के बीच में से कोई पक्षी चला गया तो पक्षी नहीं मरेगा, क्योंकि इसका जो पकड़ने की वो है ना कैपेसिटी, वो मेटल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उसे पकड़ेगा, ना कि किसी चीज़। मतलब आपने हाथ लगा दिया आगे, ऐसे आप आगे से निकल गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जिसको जो भी प्रोडक्ट मेटल से रिलेटेड है ना, और वो अगर हवा में उड़ रहा तो उसे ये नष्ट कर देगा। जैसे ड्रोन है, ड्रोन आ रहा तो ड्रोन पे 1000 वाट, मतलब आप समझ करो कि जैसे अभी 40-45 % की डिग्री चलता है तो अपने गर्मी हो जाती है, लेकिन उस ड्रोन के ऊपर जिस तरह से लेज़र लाइट की हमला करती है ना, उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी आती है लगभग 1000 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास की रहती है। 1500 डिग्री सेल्सियस में मतलब पिघल जाता है, लोहा ही पिघल जाता है। इसीलिए जो ड्रोन है जो आ रहा है इधर उधर से, उसको इतनी हीटिंग रहती है ना कि उसे वहीं नष्ट कर देगा। ये DRDO ने एक कारनामा करके दिखा दिया है, और ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट भी है। मतलब आगे अभी DRDO इस पर और अच्छे से कर रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं और क्या देखा जा सकता है। तो ये भारत के लिए एक वरदान साबित होगा कि कहीं भी अगर ड्रोन से रिलेटेड कोई उधम मचता है या कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो उन घटनाओं के लिए जिस तरह से जीरो कॉस्ट पे आया है ये, मतलब कोई खर्चा नहीं है। नहीं, हम अगर कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं किसी को मारने के लिए, है ना, तो उसमें भी लाखों रुपये का खर्चा आ जाता है। मतलब एक मिसाइल छोड़ने में 4-5 लाख का खर्चा आना नॉर्मली है ना। और अगर बड़े स्तर की मिसाइल छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये क्या जीरो कॉस्ट है, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन हो आप उसको मार के गिरा सकते हो। ये DRDO ने बनाया है, DRDO ने कारनामा दिखा दिया है, और ये दुनिया के अंदर 5वां देश बन गया है भारत, जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी से जाहिर सी बात है कि पड़ोस में तो उथल पुथल मचनी तय है, और पड़ोसी घबरा जाएगी। और जिसका डंडा मजबूत है, जिसकी लाठी में दम है, उसी की भैंस है। कहीं कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भारत अपनी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं एक अलग ही चरम लेवल पर ले जा रहा है, ताकि दुनिया को अपना लोहा मनवा सके। आज हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि वे देश भी देख सके कि यार हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मान चुके हमारे पास में अग्नि 5 जैसी मिसाइल भी है। अग्नि 5 मतलब 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता की। इससे ही तो जो देश है ना वो थर्राते काहे के लिए? थर्राते इसीलिए है कि किसकी लाठी में कितना दम है। भारत के पास में आधुनिक हथियार है, आधुनिक सिस्टम है,
और सैटेलाइट सिस्टम है, इसरो है, DRDO, हर चीज़ के लिए एक अलग विभाग बना हुआ है और वो अपने अपने आप को हमेशा अपग्रेड कर रहा है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। तो इसीलिए आदमी कहीं ना कहीं डरता है। नहीं तो आज सीरिया का क्या हाल हुआ आप जानते हो, लेबनान का क्या हाल हुआ आप जानते हो, तुम्हारा गाज़ा का क्या हाल हुआ आप जानते हो, फ़िलिस्तीन का क्या हाल हुआ आप जानते हो। क्योंकि जिसकी लाठी में दम नहीं होता ना, उसको कोई भी आकर मार के चला जाता है, कहीं भी मार के चला जाता है। हमारा पिद्दू सा देश है पाकिस्तान, साले ने परमाणु बम बना रखा है, चूतिए इंसान ने, बस इसीलिए बचा है वो, कभी का निपटा दे दे। एक बार उसने परमाणु बम को भी लेकर हमला की बातें दी थी, कल हम भारत पर पाकिस्तान हमला कर देंगे परमाणु बम से। तो उस समय पे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो तुम्हारा वाजपेयी जी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, अगर आज तुम मतलब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो मैं आधा, जहाँ भी तुम कह रहे हो आधा भारत खो दूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगला दिन पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर दूंगा। भारत की जो पॉलिसी रही है ना, वो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। भारत के पास में आधुनिक हथियार है, सब चीज़ों से लैस है, पर फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। हम कभी भी पहला हमला अपना नहीं करेंगे, हमारी ये पॉलिसी रही है पहले से ही। अब लेकिन दूसरा हम कर सकते हैं। अब पहला आप हमें उस्काओगे तो दूसरा तो खाओगे, और नहीं उत्साहोगे तुम भी खाओ हम भी खाओ, अपना करें खाएं, रोटी खाएं, कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उंगली करोगे तो फिर उंगली के साथ में हाथ तोड़ के घुसा दिया जाएगा तुम्हारे अंदर ही। भारत उस फिलोसफी पे काम करता है। आज दुनिया भारत का लोहा क्यों मानती है? टॉप अगर सेना के मामले में बात की जाए ना, तो भारत के जो सैनिक है ना, वो टॉप 3 में आते हैं, टॉप 3 में। भारत के जो सेना का जज्बा एक अलग ही लेवल का है। तो उम्मीद करता हूँ DRDO को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि DRDO ने कहीं ना कहीं भारत के लिए इतनी अच्छी चीज़ बनाई है। उसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।